डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बुधवार को वाराणसी और विंध्याचल मंडल की रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप कम लागत में अधिक आय देने वाले अनाजों के उत्पादन का आह्वान किया। गोष्ठी में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार सहित वाराणसी और विंध्याचल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी किसानों की बिजली, खाद, बीज और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए मौके पर मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, इस गोष्ठी से किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस वर्ष प्रदेश में हमने 500 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। आज खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसका श्रेय डबल इंजन की सरकार को जाता है, जिसने किसानों की हर समस्या पर गंभीरता से कार्य किया है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे किसानों तक पहुंच रहा है, जिससे उनकी आमदनी में निरंतर वृद्धि हो रही है। दिल्ली धमाके पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से इसकी जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा अवश्य मिलेगी। उन्होंने बिहार की राजनीतिक स्थिति पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। अब बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। पिछले वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों से और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने 735 लाख मीट्रिक टन तक का खाद्यान्न उत्पादन हम लोगों ने किया है। इस साल रबी का महत्वपूर्ण सीजन शुरू हुआ है और उसके लिए हम लोगों ने सितंबर महीने में राज्य स्तरीय रबी की गोष्ठी किया था, जिसके भीतर यह लक्ष्य हमने तय किया कि इस साल रबी के सीजन में हम 500 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे। और उस दृष्टि से सभी 18 मंडलों के भीतर ये रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आज वाराणसी के भीतर वाराणसी और विंध्य मंडल का यह अंतिम गोष्ठी मंडलीय स्तरीय गोष्ठी संपन्न की गई है। कि बड़ी नेग्लिजेंसी हुई है जिसकी वजह से ये घटना हुई है। देखिए, ये 10 वर्षों के बाद ऐसी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और वो आरोप क्या लगाएंगे जिनके हर महीने ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। इसी बनारस में हुई थी, गोरखपुर में हुई थी, अयोध्या में हुई थी, लखनऊ में हुआ था, गाजियाबाद में हुआ था, तो वो क्या आरोप लगाएंगे? तो उनका इंटेलिजेंस कहाँ पर था? आज तो ये इंटेलिजेंस है ना कि ये तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। दूसरा देश के एक हिस्से एक दिल्ली में हुई है और सरकार उसके ऊपर गंभीर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जिन लोगों ने किया है उनको कठोरतम कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाएगा और जरूर किया जाएगा। अब इंतजार कर लीजिए ना, 2 दिन तो बचा हुआ है। इतनी निराशा उनको लगने वाली है कि जल्दी वो फिर बोलना बंद कर देंगे 1 हफ्ते तक। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।